नमस्कार, मैं इस समय सीताराम ग्राउंड में हूं, जहां पर देश की सेवा करने के लिए बहुत सारे युवा यहां पर दौड़ लगाते हैं और इंडियन आर्मी में जाने का उनका भी सपना है। लेकिन उनके सपने पर आंच तो आई है और वो आंच भारत सरकार लेकर आई है, क्योंकि 4 साल की भर्ती युवाओं के रास नहीं आ रही है। क्योंकि 4 साल तक तो ये युवा इन सड़कों पर, इन ग्राउंडों पर मेहनत करते हैं। आज हम जानेंगे इन युवाओं से कि क्या इनको इंडियन आर्मी की जो भर्ती होने वाली है 4 साल की, क्या इनको पसंद है या नहीं पसंद है। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी के इन जवानों को सलाम करना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर अगर ये युवा नहीं होते तो शायद कोई भी हिंदुस्तानी अपने घर में आराम से। सीताराम ग्राउंड पर हूँ, जहाँ जो युवा इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, देश की सेवा करने के लिए जो युवा यहाँ पर दिन और रात और सुबह दौड़ लगाते हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना जज्बा है देश की सेना में जाने का। सीधे बात करते हैं यहाँ के जो ट्रेनर हैं कान्हा यादव से और जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। कान्हा यादव जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे प्रिय साथियों को जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको ही बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मेरी बात को सुना और समझा। मैं कहना चाहता हूँ जो अग्निवीर आई है, जो हमारे 4 साल के लिए, जो हमारे युवा 4 साल के लिए तैयार हैं, जो हमारे युवा वेतन के लिए नहीं वतन के लिए मरना चाहते हैं। क्या लगता है 4 साल की जो ये भर्ती आई हैं, इससे आप सभी सहमत हैं? देखिए, ये युवा सहमत तो नहीं थे, लेकिन जो बेरोजगारी चल रही है इस टाइम पे, इसलिए इनको सहमत होना पड़ रहा है। सहमत होना पड़ रहा है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बेरोजगारी इतनी है इस टाइम पे, क्योंकि इनको और कहीं कोई व्यवस्था है नहीं है। यहाँ पर जो सीताराम का ग्राउंड है, कितने बजे से टाइमिंग लगती है, क्या क्या रहता है, सारा कुछ बताने का प्रयास करें हमारे दर्शकों को। देखिए, यहाँ पर जो ट्रायल होता है 1600 मीटर का, वो प्रत्येक रविवार को होता है सुबह 5:30 बजे से। और बाकी जो प्रैक्टिस टाइम है यहाँ सुबह 5:30 और शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ के जो युवा हैं जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, कहाँ के युवा यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, कहाँ के युवा यहाँ पर आते हैं? देखिए, यहाँ पर सारे युवा आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं। रुपदनू, बादनू और गुतेरा, सिकरा, बाकी और जो बहुत नगला, दयाली, खांडा, काफ़ी दूर से लोग आते हैं। और मैं भी काफ़ी दूर से मैं भी आता हूँ। मैं भी 5 किलोमीटर से चल के आता हूँ। यहाँ पे हमारी पंचायत के अंदर, ग्राम पंचायत खांडा के अंदर कोई भी ग्राउंड नहीं है ऐसा जिससे कि हमारे युवा वहाँ कोई तैयारी कर सकें। हम भी डिस्ट्रिक्ट आगरा पड़ता है और हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हाथरस में तैयारी करने आते हैं। अभी अगले महीने में शायद भर्ती होने वाली है, इसी साल भर्ती की रेस है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारे युवा साथी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनका भी जो प्रैक्टिस टाइम आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। और मैं अपने युवाओं से यही आशा करता हूँ कि जो यहाँ युवा हैं वो सारी रनिंग पूरी क्लियर करेंगे। क्या टाइमिंग रहती है एक बेस्ट से बेस्ट की, क्या टाइमिंग है? देखिए, यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइमिंग अभी इस जो पिछला संडे निकल के गया है, अभी 4:51 की टाइमिंग आई थी सबसे बेस्ट, 1600 मीटर की। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सिर पर कपड़ा नहीं है, पसीना निकल रहा है। ये पसीना जब निकलता है जब बहुत सारी मेहनत कोई युवा करता है, और इस मेहनत को वही युवा कर सकता है जो देश की सेवा करने के लिए जाता हो। आप देख सकते हैं इनके अंदर भारत माता की सेवा करने का एक वो जुनून है जो शायद ही किसी युवा में होगा। जी हाँ साथियों, इस देश के युवाओं को कार मिलना चाहिए जिसके ये वास्तव में अधिकारी हैं। और भी मेरे साथ भाइयों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित चौहान। अमित जी, कहाँ से आए हैं आप? रुपदनू से। रुपदनू से आए हैं? हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे इंडियन आर्मी को लेकर? इंडियन आर्मी को लेकर यही कहना चाहूँगा मैं, ये हमारी जान है, ये देश की पहचान है इंडियन आर्मी। अगर इंडियन आर्मी ना होती तो अब तक हमारा देश, आप समझ रहे होंगे मैं क्या प्यार करते हैं इंडियन आर्मी से? जी जान से ज़्यादा। जी जान से ज़्यादा सपना है लगना? जी सर, बिल्कुल सर। अगर आपकी इंडियन आर्मी में जॉब लगती है तो सबसे पहला सपना क्या होगा? वतन की रक्षा करना। वतन की रक्षा करना। ये 4 साल की जो भर्ती अभी आई है, क्या आपसे या संतुष्ट हैं या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है? संतुष्ट तो नहीं थे कोई भी बंदे, जो युवा हैं वो संतुष्ट नहीं हो सकते इससे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा भाई। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सरकार के आगे किसी की नहीं चलती। जी, क्या टाइमिंग रहती है आपकी 1600 मीटर की? अभी नहीं, अभी स्टार्ट किया है मैंने। अभी स्टार्ट किया है, लेकिन इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं हाँ आप? बिल्कुल सर। क्यों जाना चाहते हैं? अपने यार देश की सेवा करनी है सर। देश की सेवा करने की। जी सर। कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं आप? हाँ, मुझे आज चौथा दिन है। क्या नाम है आपका? मनदीप चौहान। कहाँ से आए हैं आप? रुपदनू। रुपदनू से। कब से आ रहे हैं? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से। किस लिए आ रहे हैं? तैयारी करने के लिए। तैयारी करने के लिए। आप देख सकते हैं ये इंडियन आर्मी की तैयारी करने के लिए यहाँ पर युवा हैं, वो इस सीताराम ग्राउंड में आते हैं और ये ग्राउंड
खांडा के पास में और सिकरा के बीच में मध्य में पड़ता है। और रुपदनु, बांदलू, खांडा, नंगला ताल, नंगला धोगल, खांडा, नंगला दयाली, नंगला जौहरी, नंगला अमर सिंह, जामपुर, सुजानपुर, भैंस, चमरौला, बहुत जगह के युवा यहाँ पर अपनी टाइमिंग लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं और देश की सेवा करने के लिए इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक नया रूल इंडियन आर्मी को लेकर निकाला है कि 4 साल की भर्ती इंडियन आर्मी में होगी, जिससे कुछ भारतीय युवा नाराज़ तो नज़र आए, लेकिन उनको उसको लेकर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा। अब ये 4 साल में ही राज़ी हैं और उसी को लेकर भी ये यहाँ पर अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। सबसे पहला एम ये है कि मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ और मैं भी देश की रक्षा करना चाहता हूँ जी। और मेरा टारगेट इंडियन आर्मी ही है। और मैं जो यहाँ के विधायक मंत्री हैं मेरे यहाँ ऐदापुर विधानसभा के, मेरा उनसे यही निवेदन है कि ग्राम पंचायत खांडा के अंतर्गत एक ग्राउंड बहुत आवश्यक है जी। क्या लगता है, जैसे कि अभी कान्हा यादव ने बताया है कि जो ग्राम पंचायत खांडा है ये विधानसभा एदमातपुर के अंतर्गत आता है और विधानसभा एदमातपुर एक वो विधानसभा है जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट रहती है। यहाँ पर चुनाव नौले पर धैला का होता है, लेकिन अभी तक इस विधानसभा को कोई भी खेल का मैदान नहीं मिल सका है, जिससे यहाँ के जो युवा हैं वो इंडियन आर्मी में जाने के लिए अपनी तैयारियां पूर्ण रूप से कर सकें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड बना दिया गया है, ग्राउंड नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी घास यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिक्कत तो इनको भी आती है, बहुत सारे युवाओं ने इस पर मेहनत भी की है तब इसको बनाया है, लेकिन यहाँ पर सरकार को भी सोचना होगा कि विधानसभा एदमातपुर के अंतर्गत एक ऐसा ग्राउंड होना चाहिए खेल कूद का, जिससे इस क्षेत्र के युवा, विधानसभा एदमातपुर के युवा खेल कूद में भी आगे निकल कर आएँ और इंडियन आर्मी में अपनी अधिक से अधिक सेवा दे सकें। तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद से भी निवेदन है, इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं विधानसभा एदमातपुर के अंतर्गत एक खेल का मैदान होना भी बहुत ज़रूरी है। जी गिरिराज, हमारे साथ इंडियन आर्मी के एक और युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? गिरिराज यादव। कब से आ रहे हैं गिरिराज यादव जी आप यहाँ से तैयारी? यहाँ पर आ रहे हैं 1-1.5 महीने से आ रहे हैं इस ग्राउंड में। 1-1.5 महीने से। किसका सपना है आपका? आर्मी का ही सपना है साहब। आर्मी का सपना है? फौजी बनना है बस। लव आर्मी? लव आर्मी। ओनली आर्मी या और कुछ भी? ओनली आर्मी, बस ओनली आर्मी। लव आर्मी और कुछ भी? ओनली आर्मी। और नहीं आर्मी। आप देख सकते हैं कि सभी जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी का सपना लेके घूम रहे हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा मेरे पीछे घुमाते जाएं। ये सारे के सारे युवा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दौड़ लगाने के बाद में यहाँ अपनी वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं। और ये यहाँ सीताराम जो बाग है इसी के नाम से बाग है, क्योंकि यहाँ एक मंदिर भी है। और आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर जो इंडियन आर्मी के युवा हैं वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले, सबसे तेज। कैमरा पर्सन अभिनव धनगर के साथ में कान्हा धनगर, आगरा।